हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेकेपीएसआई यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो भाई आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर वाली सेक्शन के 100 इंपॉर्टेंट टॉप एमसीक्यूज मैराथन सेशन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो ध्यान में रखिएगा, आज की वीडियो में हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कंप्यूटर वाली सेक्शन से है। और आपने देखा होगा भाई, अगर हम जेकेपीएसआई की बात करें, सो आपको कंप्यूटर के 15 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 30 मार्क्स के रहेंगे। ओके, सो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, 30 मार्क्स का आपका जेकेपीएसआई का कंप्यूटर वाली सेक्शन है। सो ज़रूर आप इनको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ें, 30 मार्क्स को इग्नोर मत करिएगा। ओके, सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने जेकेपीएसआई के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो जल्दी से भाई एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। ओके, स्पेशली जेकेपीएसआई का। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहरहाल जो एस्पिरेंट हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं उनको पता ही होगा, और बिगिनर्स एस्पिरेंट को भी हम कहना चाहते हैं कि जो भी हम यहाँ पे वीडियो लाते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड ही वीडियो होती है, और बहुत ही मेहनत के बाद हम इस टाइप का कंटेंट आपके लिए लाते हैं। ओके, सो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं करा, सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके, आज कंप्यूटर के 100 एमसीक्यूज सेशन रहने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो जल्दी से बताइएगा भाई, दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, जल्दी से बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अमूमन जेके एसएसबी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर दीजिएगा, आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। जावा, लिनक्स, ओरेकल या नन ऑफ दिस। सो आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लिनक्स। ओके, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, अगर अभी तक आपने कंप्यूटर को बिल्कुल टच भी नहीं करा है, कंप्यूटर के सिलेबस को देखा भी नहीं है, ठीक है, सो जरूर ध्यान में रखिएगा भाई, कंप्यूटर की एकदम बढ़िया शानदार तरीके से हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें डायरेक्ट से चैनल पे। आज हमारी ये दूसरी वीडियो है कंप्यूटर के रिलेटेड। ओके, सो जरूर ध्यान में रखिएगा, अगर हम लिनक्स की बात करें, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही आपको लिनक्स से क्वेश्चंस देखने को मिले, हो सकता है ओरेकल, हो सकता है जावा से आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। सो इसलिए हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे ऐड कर दिए। आपको लिनक्स के बारे में याद रखना होगा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉरी जावा के बारे में, ठीक है। जावा की अगर हम बात करें, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और लिनक्स की अगर हम बात करें, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट रिलीज्ड ऑन 17 सितंबर 1991 बाय लिनक्स टॉरवेल्स। ओके, इनके द्वारा ये रिलीज करी गई थी। सो अगर हम उसके बाद बात करें ओरेकल के बारे में, द मोस्ट यूज्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम RDBMS के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन जेके एसएसबी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जरूर पढ़ा होगा, 5 जनरेशन रहती है कंप्यूटर की। ओके, और अब आपसे पूछा गया है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या टर्म्स यूज करी जाती है। ओके, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, VLSI दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, और ट्रांजिस्टर। सो जल्दी से भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ट्रांजिस्टर। याद रखिएगा, अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें, सो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज़ करा जाता है। ओके, सेकंड जनरेशन की बात करें तो ट्रांजिस्टर यूज़ करा जाता है। थर्ड जनरेशन की बात करें, सो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज़ करा जाता है। आइए भाई देखिए, यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो यहाँ पे हमने लिखी हुई है। क्यों लिखी है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे चैनल का एक ही मकसद है, कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ, और जब तक आप कंसेप्ट नहीं पाओगे आप मार्क्स नहीं ला सकते। और हमारी कोशिश रहती है कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कोई थ्योरी वगैरह तो स्टार्ट नहीं करा चैनल पे। हमारा एक ही मकसद रहता है कि जितने भी आप MCQs लगाओगे उतना ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। और हम यहाँ पे MCQs तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ऑप्शंस के रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन शानदार सी एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे बता रहे हैं। सो अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ करा जाता है।
सेकंड जनरेशन पे जो आपको ध्यान में रखना होगा ट्रांजिस्टर यूज़ करा जाता है। थर्ड जनरेशन में भाई आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करा जाता है। अगर हम फोर्थ जनरेशन की बात करें, इसमें वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करा जाता है। और अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें, इसमें यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। ओके, सो यूएलएसआई की फुल फॉर्म आप जल्दी से हमें बताइएगा, आज आपके लिए पहला होमवर्क यही है। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाउंडर ऑफ हॉटमेल इज, तो हॉटमेल के फाउंडर किन्हें माना जाता है भाई? टिम बर्नर-ली, वेंट सरफ, साबर भाटिया या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज साबर भाटिया। याद रखिएगा, साबर भाटिया को ही हॉटमेल के फाउंडर माना जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चंस जेके एसएसबी में पूछे जाते हैं। हमने जेके एसएसबी का पेपर देखा है, उसका एनालिसिस करा है, उसके बाद ही इस टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेके आते हैं। ओके, सो जरूर ध्यान में रखिएगा, हॉटमेल के फाउंडर साबर भाटिया को माना जाता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस लिखे हैं, एक्सप्लेनेशन लिखी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। टिम बर्नर-ली की अगर हम बात करें, डब्ल्यू के फाउंडर माने जाते हैं। आपको ध्यान में रखना होगा फाउंडर ऑफ डब्ल्यू। ओके, तो टिम बर्नर-ली। अगर हम बात करें फाउंडर ऑफ इंटरनेट, सो वेंट सरफ हो जाता है। अगर हम बात करें फाउंडर ऑफ हॉटमेल, जो कि हमने क्वेश्चंस में भी पढ़ा, साबर भाटिया। और फाउंडर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, जैक कैल्वी। और फाउंडर ऑफ ईमेल, जो कि अमूमन जेकेएसबी के एग्जाम में पूछा जाता है, अरे टॉमलिंसन। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा, आप इसको 3 स्टार मार्क्स कर लीजिए। ये वाली जो स्क्रीन है, ये वाला जो यहाँ पे आपको हमने इस पेज पे पढ़ा है, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिम? तो भाई सिम का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। शायद ही जेके एसएसबी का कोई ऐसा एग्जाम हो जहाँ पे आपको 2 या 3 जो क्वेश्चंस रहते हैं कंप्यूटर के एब्रीवेशन से ज़रूर देखने को मिलते हैं। ओके, शायद ही कोई ऐसा पेपर हो जहाँ पे देखने को ना मिले हो, लेकिन मैक्सिमम हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो जल्दी से बताइएगा भाई, सिम जो आपके फ़ोन में है, आप जो चलाते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है? सब्सक्राइबर आइडियल मैकेनिज्म, सेमी आइडियल मॉड्यूल, सब्सटीट्यूट आइडेंटिटी मॉड्यूल या सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए भाई कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिखे एब्रीवेशन से, ज़रूर आपको ध्यान में रखने होंगे। URL की फुल फॉर्म रहती है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, और वन ऑफ द मोस्ट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ जेके एसएसबी। वायरस की बात करें, वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। TCP की बात करें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। CRT कैथोड रे ट्यूब। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। CAD कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन। और उसके बाद अगर हम बात करें HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सेक्योर। सो ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगर आपको ये वाला पेज इग्नोर करना है तो अभी आप स्किप करके वीडियो को स्किप करके या वीडियो को ख़त्म करके भाग सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आपका भी सपना है कि 2025 में आपने सब इंस्पेक्टर की जॉब ज़रूर लेनी है, चाहे आपको कितनी भी एफर्ट्स क्यों ना लगानी पड़े। ओके, सो ज़रूर आपसे कहना चाहते हैं, जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको वो याद रखना होगा। और याद रखिएगा, हमारी PDF की अगर हम बात करें, आप सबने देखा होगा भाई, हमारी जो PDFs रहती है वो एग्जाम ओरिएंटेड रहती हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। रिसेंटली जेकेएसबी के बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PDF से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ओके, सो जल्दी से अगर आपने अभी तक PDF नहीं ली है, सो 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करके JKP SI के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटीरियल ले सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज़ ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो जल्दी से बताइएगा भाई, देखिए प्रिंटर पे आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से आपने लेक्चर देखने हैं, प्रिंटर को अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ना है, क्योंकि प्रिंटर की जहाँ तक बात है, यहाँ से आपको 100% एक नए क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। सो जल्दी से बताइएगा भाई, कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंकजेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, बेंड या डॉट मैट्रिक्स? सो करेक्ट आंसर इज इंकजेट प्रिंटर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपको याद रखने होंगे। हमने जैसे ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही आपको बताया, हमारे चैनल का एक मेन जो पॉजिटिव पॉइंट रहता है ना,
क्योंकि एक साल के अंदर 27,000 प्लस एस्पिरेंट किसी चैनल के साथ जुड़ना कोई मामूली बात नहीं रहती है, वो अभी स्पेशली अगर हम बात करें एजुकेशनल चैनल की। ओके, कुछ खास बात तो रहती है। तो हमने जो एनालिसिस करा कि हमारे चैनल की जो खास बात ये है कि हम MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उसके बाद ऑप्शंस पे जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती हैं, जितने भी एडिशनल पॉइंट्स रहते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिससे एस्पिरेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। ओके, सो आपको ध्यान में रखना होगा इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन ड्रम, चेन और बॉल प्रिंटर, ये जो 5 से 6 हमने प्रिंटर के नाम लिखे, ये सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। अगर हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, इसमें आपको 3 ही याद रखने हैं, थर्मल, इंकजेट और लेज़र। ये 3 के 3 ही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर माने जाते हैं। और ये क्वेश्चंस JKSB पूछता है किस तरह से कि भाई कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है या कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ओके, इस टाइप से। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेजेस डू वी यूज़ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। सो जल्दी से बताइएगा कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करी जाती है, प्रोलॉग, कोबोल, फॉर्ट्रेन या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रोलॉग, यानी ऑप्शन ए। ओके, याद रखिएगा प्रोलॉग की अगर हम बात करें, या प्रोलॉग पढ़ लीजिए जो भी प्रोनाउंसिएशन करनी है। सो यही वाली लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करी जाती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हमने लिखी है, जो कि आपको ध्यान में रखनी होंगी। ओके भाई, इससे अच्छी आपको थ्योरी, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं ना, अब इससे अच्छी थ्योरी आपको कौन सी चाहिए बताइए जल्दी। इससे अच्छी थ्योरी आपको कौन सी चाहिए जहाँ पे आपको MCQs भी मिल रहे हैं और साथ साथ थ्योरी का काम भी कर रहे हैं। ओके, बहरहाल कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। फॉरट्रेन की अगर हम बात करें, जिसको फार्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और एल्गोल की बात करें, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज इसको कहते हैं। लिप्स की बात करें, लिस्ट प्रोसेसिंग। ये आपने जो बेसिक सी एब्रीवेशन याद होती है ना, ये आपको ज़रूर ध्यान में रखनी होती है। कोबल की बात करें, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और अमूमन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। प्रोलॉग की बात करें, प्रोग्रामिंग लॉजिक। ओके, और इसी में भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ करी जाती है। बेसिक की बात करें, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। पैस्कल की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी की बात करें, ये डिनाइस रेची के द्वारा, और C++ बेजैरनी स्टॉपटूप के द्वारा ये करी गई थी। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7, विच डिवाइस इज यूज्ड टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और JKSB का तो रिपीटेड क्वेश्चन बन गया अभी। ओके, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लिख देते हैं क्योंकि है ही इंपॉर्टेंट है ये, और रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये मैक्सिमम JKSB के हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आपने JKSB के प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे, देखे होंगे, एनालिसिस करा होगा, तो ज़रूर आपको पता होगा। अगर नहीं देखें तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। ब्रिज, फायरवॉल, रूटर या हब। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन C, दैट इज़ रूटर। याद रखिएगा, रूटर ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इंटरनेट किसकी एग्जाम्पल है, जल्दी से बताएगा। WAN, LAN, MAN या PAN। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, दैट इज WAN। WAN की फुल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये नीचे हमने डिटेल से भी इनके बारे में बात करी, आप जरूर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ड। वर्ड की डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट बताइएगा जल्दी से। सो ये आपके लिए आज का दूसरा होमवर्क है भाई, ये आज आपके लिए दूसरा होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट लेफ्ट जस्टिफाई सेंटर। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WAN। तो WAN की क्या फुल फॉर्म है, ये नेटवर्क की टाइप है। वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या नन ऑफ दिस। सो ऑलरेडी हमने आपसे कहा कि भाई वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन C इज़ राइट आंसर। और इनकी सारी की सारी जो फुल फॉर्म रहती हैं, ये भी हमने ज़रूर यहाँ पे लिखी हैं, जो कि आप रिपीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं इनकी। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क। देखिए
हम क्यों इतनी कोशिश करते हैं, हम क्यों इतनी मेहनत करते हैं अपने एस्पिरेंट के लिए? क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऑलरेडी हमारे साथ जो टच में है ऐसे हैं कि जो ना तो भाई ऑफलाइन कोचिंग की फ़ीस को एफर्ट कर सकते हैं, ना तो ऑफलाइन को एफर्ट्स कर सकते हैं, और ना ही जो ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा बात करेंगे 1000+, बात करेंगे 500+, बात करेंगे 200+, या बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो भाई दिन को अपनी मजदूरी करते हैं और शाम को आके प्रिपरेशन करते हैं। ओके, और सपना तो उनको भी यही होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब लें, लेकिन उनकी जो घर की कंडीशन होती है, फैमिली बैकग्राउंड होता है, फाइनेंशियली कंडीशन होती है, फैमिली कंडीशन होती है, वो उतनी खास नहीं होती है, बड़ी वीक रहती है। और क्योंकि ऑलरेडी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट भी हमारे साथ कंटेक्ट में हैं, सो हम चाहते हैं कि जो भी ऑफलाइन कोचिंग को नहीं यहाँ पे एफर्ट कर सकता, या बड़े बड़े से जो चैनल होते हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कंटेंट तो उनका यही होता है, आप सबने देखा होगा भाई। हम कोशिश करते हैं कि वो वाला कंटेंट आपको दिया जाए जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में दिया जाता है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर देते हैं। लेकिन हमारी कोशिश, हमारा यूट्यूब चैनल छोटा सा यूट्यूब चैनल है, छोटी सी एक फैमिली है, लेकिन ज़रूर कहेंगे कि हम बड़ी से बड़ी जो यूट्यूब की फैमिली रहती है, बड़े से बड़े जो टीचर रहते हैं, बड़े से बड़े जो कोचिंग सेंटर रहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उस टाइप का आपको मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करा जाए। ओके, ये हमारी एक अदनी सी कोशिश रहती है। बहरहाल उसके बाद ईमेल और इंटरनेट के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस लिखे हैं ये डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हम इवनिंग टाइम में एक वीडियो अपलोड करेंगे, उस पर आपको ज़रूर ये वाला वीडियो अपलोड करेंगे। बहरहाल आज की वीडियो में इतने ही सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करेगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बाकी आप जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करेगा। सो अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, और बहुत ही मेहनत और मुशक्कत के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस हमने आपके लिए यहाँ पे लाए हैं। सो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।